नमस्कार दोस्तों आज के डेट में देश में सबसे ज्यादा कोई फिनटेक फैला हुआ है तो वो है पेटीएम। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, परसों देर शाम को आरबीआई की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया जिसके तहत पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उनका जो बैंक था पेमेंट बैंक, उसके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया, जिसकी वजह से पेटीएम की जो कोर सर्विसेज हैं उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल ही यहां पर पेटीएम की तरफ से यहां पर जो एक प्रॉपर रिस्पांस है वो जारी किया गया है। पेटीएम ने अपना जो प्लान है आगे का फ्यूचर का वो बताया है कि कैसे यहां पर चल सकेगा। ये आप देख सकते हो, पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कहा है ऐप विल वर्क बियॉन्ड February 29 आफ्टर आरबीआई कर्व्स। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार पेटीएम करने वाला क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी क्या ये अचानक से खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। यहां पर इस वीडियो में आपको सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे और बहुत से लोगों को यहां पर जानकारी चाहिए थी कि क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है। मैं देख रहा था कि कई लोग पूछ रहे थे यहां पर कि क्या सर जो उसमें म्यूचुअल फंड्स में आप लगाते हो, पेटीएम मनी का इस्तेमाल करते हो, क्या वो भी बंद होगा? क्या क्या चीजें होने वाली है वो भी मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे द्वारा फाउंडेशन बैच चलाया जाता है स्टडी आईक्यू पर, जिसके तहत आप सिंगल बैच लेकर जो पूरी तैयारी है, और जब मैं पूरी कहता हूं मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं 26 मई को, तो इसके लिए हमारा SIP प्लस ये वाला बैच ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो फिनटेक मेजर है पेटीएम, उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया। ये आप देख सकते हो, इस तरह का जो एक बड़ा सा पेज है ये यहां पर पेटीएम की तरफ से जारी किया गया था और आप देख पाओगे यहां पर लिखा है पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड एन एसोसिएट ऑफ पेटीएम रिसीव्स आरबीआई डायरेक्शन। और आपको पता ही होगा कि आरबीआई का जो ऑर्डर था उसमें यह कहा गया पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसमें कोई भी नए कस्टमर्स को नहीं लिया जा सकता, और साथ ही साथ उसके अंदर जो डिपॉजिट्स है, क्रेडिट है, वो सारी चीजें भी 29 फरवरी के बाद से नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से आरबीआई का जो ऑर्डर था उसने यहां पर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में, इंक्लूडिंग वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इन सब पे एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और इसी की वजह से यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा था कि क्या पेटीएम पूरी तरह से बैन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि पेटीएम ने यहां पर अपना जो प्लान है उसको एक तरह से अनाउंस किया है, क्लैरिफिकेशन एक तरह से जारी की है। और देखिए क्लैरिफिकेशन में बोला क्या है। सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि आरबीआई का जो ऑर्डर है वो अभी के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी बैंक वगैरह में जाते हो, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वहां पर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, सेम उसी प्रकार से यहां पर छोटे स्तर पर एक बैंक होता है जिसको पेमेंट बैंक कहा जाता है। उसमें कई सारे लिमिटेशंस होते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट से आप ज्यादा जो है डिपॉजिट नहीं कर सकते। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, आप एसबीआई, एचडीएफसी किसी भी बैंक में जाते हो तो आप वहां से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो पेटीएम को एक तरह से पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला हुआ था। तो एक प्रकार से आरबीआई ने ये जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उसमें जो भी फ्रेश डिपॉजिट या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उसको एक तरह से यहां पर रोक दिया है। और पेटीएम की तरफ से यह कहना है कि देखिए हमारा जो बाकी के सर्विसेज हैं, चाहे वो क्यूआर कोड वाला क्यों ना हो गया, जैसे कि आप नॉर्मली क्या है आज के डेट में देश के आप किसी भी कोने में चले जाइए, छोटे से छोटे दुकान पर आपने देखा होगा क्यूआर कोड जैसा बना होता है, आप उसको स्कैन करते हो और आप पेमेंट करते हो। तो वहां पर जब आप जाते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वो आप अभी भी कर पाएंगे, ऐसा पेटीएम का कहना है। फिर इसके साथ साथ जो आपका पैसा पड़ा है, जैसे पेमेंट बैंक अगर मान लो आपने पेटीएम में खोला, ऑनलाइन खोला, तो उसमें आपका मान लो 10,000 रुपए पड़ा है, वो तो 10,000 पूरी तरह से सुरक्षित है, जब चाहे आप उसको निकाल सकते हो। या फिर अगर आपका वॉलेट में
कोई भी पैसा पड़ा है, 5,000 7,000 जो भी पड़ा है, वो भी आपका सुरक्षित है, जब चाहे निकाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये आप 29 फरवरी के बाद से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 29 फरवरी के बाद नहीं निकाल पाओगे। हां, 29 फरवरी तक अगर मान लो वॉलेट वगैरह में कुछ डिपॉजिट करना है तो आप कर पाओगे, लेकिन जब 29 फरवरी के बाद आप डिपॉजिट नहीं कर सकते वॉलेट में, लेकिन अगर आपका पैसा है तो वो आप आसानी से निकाल पाओगे। उसी तरह से फास्टैग हो गया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, तो इन सब में कोई भी अगर आपका पैसा पड़ा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कंपनी ने ये क्लैरिफिकेशन एक तो ये जारी की है। इसके साथ साथ यहां पर पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, आपको पता है इसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई ने जो भी हमें निर्देश दिया है फॉर पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आरबीआई ने जो भी हमें यहां पर कहा है, हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम आरबीआई के साथ मिलकर जो भी उनके कंसर्न्स है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो पेटीएम इशारा कर रहा है कि हम आरबीआई से बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर। मे भी शायद हो सकता है, देखो ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन हां मे भी शायद हो सकता है कि पेटीएम अगर आरबीआई से इसको लेकर बातचीत करेगा तो शायद यहां पर कुछ रिलैक्सेशंस आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लो रिलैक्सेशन नहीं भी आता है तो यहां पर पेटीएम का यह कहना है कि हमारी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से नहीं करती है। यहां पर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी के बैंक्स के साथ भी मिलकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं फिर से यहां पर समझाना चाहता हूं, पेटीएम क्या है, यहां पर एक तो ग्रुप हो गया प्रॉपर 197, मान लो इनका ग्रुप हो गया OCL 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर क्या है, यहां पर एक पेटीएम पेमेंट बैंक करके है और यहां पर बाकी के कई सारे सर्विसेज आते हैं। तो वो जो सर्विसेज का इस्तेमाल है, वो पहले क्या होता था कि यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक से भी आप लिंक करके इन सारे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सभी के पास पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट होगा, जरूरी थोड़ी है कि आप उसमें अकाउंट अपना खोलोगे सेविंग्स अकाउंट। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो आपका दूसरा अकाउंट है, मान लो किसी दूसरे बैंक में, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस अकाउंट को एक तरह से लिंक करके आप अभी भी जो पेटीएम के सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से सर्विसेज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी पेटीएम ने अलग अलग ट्वीट किए हैं उसको लेकर। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर पेटीएम का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है गोइंग फॉरवर्ड OCL, मतलब कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड विल बी वर्किंग ओनली विथ अदर बैंक्स, मतलब कि अभी तक पेटीएम क्या है, अपना खुद का जो बैंक था इनका पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, अभी तक उनके साथ भी मिलकर काम कर रहा था। इसमें काफी ज्यादा आपको मर्ज देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इसका जो रिश्ता है वो पेमेंट बैंक से पूरी तरह खत्म हो जाएगा और दूसरे जो बैंकों के साथ सर्विसेज मिलकर देना है वो ये लोग अभी भी दे सकेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो पेटीएम ने कहा है इट विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बट ओनली इन पार्टनरशिप विथ अदर बैंक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, अगर हम फास्टैग की बात करें तो कई लोग सोच रहे हैं कि फास्टैग बंद हो जाएगा, लेकिन पेटीएम का कहना है कि डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू टू यूज द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑन योर पेटीएम फास्टैग। मतलब 29 फरवरी के बाद भी अगर आपका फास्टैग वगैरह में कोई भी पैसा पड़ा है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहां पर देखिए जो एक क्लैरिफिकेशन दिया है पेटीएम ने, वो ये कहा है कि पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, आपने देखा होगा कि जब आप आजकल परचेस करने जाते हो तो जो मशीन होता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर टैप करते हैं कार्ड को तो आपका पैसा कटता है, या फिर जो साउंड बॉक्स होता है ना आजकल आने लग गया है कि जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, मान लो 50 रुपए आपने पेमेंट किया तो उसमें से वो साउंड निकलता है, आवाज बोलता है कि 50 रुपए प्राप्त हुए, ऐसा करके। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला फ्रॉम 29 फरवरी ऑल्सो, ये वैसे का वैसे चलता रहेगा, ऐसा पेटीएम का कहना है। फिर इसके अलावा यहां पर एक कार्ड है जिसको काफी बोला जा रहा है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये बेसिकली एक सिंगल कार्ड जैसा इशू होता है जिससे आप अगर आप एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहो वो भी कर सकते हैं, मेट्रो में जाना चाहो वो भी कर सकते हैं, मतलब ये एक सिंगल कार्ड से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये वाला जो कार्ड है यहां पर अगर आपका जो भी बैलेंस पड़ा है इसके अंदर वो आप कंटिन्यू कर पाओगे। हां, मैं ये कहूंगा कि इसमें और एक्स्ट्रा बैलेंस मत डालना, जैसे आपका वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, उसमें एक्स्ट्रा बैलेंस मत डालना, बस फॉर सेफर साइड। लेकिन जो आपका पैसा पड़ा है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपका बैलेंस है, चाहे वो 2025 तक हो, 26 तक हो, कभी भी।
फिर इसके अलावा यहां पर कई लोग ये सोच रहे थे, इनफैक्ट मेरा खुद का फ्रेंड का आज मैसेज आया था सुबह, वो कहा कि यार मेरा म्यूचुअल फंड्स वगैरह मैंने लगा रखा है, उसके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। आपने देखा होगा ना पेटीएम के ऐप में पेटीएम मनी करके आता है, तो वहां से अगर आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो ना, देखो वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो सेबी ने तो बैन नहीं किया इसके ऊपर। इसी की वजह से यहां पर आपका कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो भी पैसा है सब वैसे का वैसे चलता रहेगा, मतलब पेटीएम जो ऐप है वो चलेगा, वो बंद नहीं हो रहा है। फिर इसके अलावा आपका जो गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम गोल्ड जिसको कहा जाता है, तो वो भी आपका वैसे का वैसा सुरक्षित है और आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। आगे भी अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। हां, पेटीएम पेमेंट बैंक से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट है उससे आप पेमेंट कर लो, वहां से विड्रॉ कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हैं आराम से। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, जो इनके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने क्या कहा है, योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी। फॉर एवरी चैलेंज देयर इज अ सोल्यूशन एंड वी आर सिंसियरली कमिटेड टू सर्व आवर नेशन इन फुल कंप्लायंस। ऐसा उनकी तरफ से बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे कई लोगों के पास पेटीएम का शेयर, देखो मैं पहले ही बोल दूं मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है इसका, बस मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि 197 कम्युनिकेशन ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आपको याद होगा कि बहुत हैवी प्राइस पर लिस्ट हुआ था, 2000 रुपए से ऊपर का लिस्टिंग था इसका, लेकिन जो भारी लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, और अब तो लगातार 2 दिन से, कल भी 20% का सर्किट लगा इस पे और आज भी 20% का सर्किट लगा, और ये लगातार कब तक गिरेगा पता नहीं। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन है, थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं, आगे देखते हैं कि क्या 29 फरवरी के बाद क्या क्या चीजों पर और इंपैक्ट आता है, तो और अच्छे से चीजें आ जाएंगी। बट अभी के लिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें होने वाली हैं। पेटीएम अभी भी वर्क करेगा।